एक बार कहीं हो कि एक पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची की शादी हुई कि उना घर शादी हुई कि जहाँ सब लोग राक्षस समान था। कोई भगवान के मानता ही नहीं था। कोई भगवान का न तो मंदिर में जाणू, न कहीं राम राम, न कहीं श्याम श्याम, न कहीं भगवान के भजनू, न कहीं सत्य की बात करनू। सब राक्षस रूपी लोग था ने वाह जिना घर से ही थी ने वाह उना घरे सब खुने खुने भगवान का मंदिर घर में। अन रोज सवेरे नित्य उठिन घर भर का जो है कि राम राम करे। छोटा बच्चा हूँ बड़ा का चरण स्पर्श करे, अन भगवान की भजन की बात ना करे। अब वह आशा घर से आई न ना राक्षस ना का घर में इन फंसेगी। उनको तो बस खाली काम काम काम, ये की बुराई करनी वो की बुराई करनी। तो उन्हें क्योंकि कहीं करूँ है परमात्मा, कहीं ऐसो रस्तो बताओ कि हूँ इनमें तुम्हारी भक्ति जागृत करूँ। ये कसन कसन भगवान को नाम लेना चाहिए, ऊपर वाला को नाम लेना चाहिए, अपना अपना मालिक को, जिन्हें ये अपना हाथ पग बनाया, जिन्हें जो संसार बनाया, उन्हें मालिक कहीं तो ये याद ही नहीं करे। अने तो भिड़िया खाली काम 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 काम। ओहो। अब वह बच्चे बहुत परेशान हुई ने। गांव को माहौल घूंघट प्रथा भी ने उका बालम जी तो वहाँ से कहीं 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 सुने कि देखें कि चले। तो उन्हें क्यों कहीं करूँ, डगाड़ पकड़ने से काम नहीं चलोगे। तो उन्हें क्योंकि मुँह तो गोड़ीज पकड़ूँ। और उन्हें एक दिन हिम्मत करी के मौको देखी के उका ससुर जी के क्योंकि बाबूजी पिताजी। तो ससुर जी एकदम से चौंकी गया कि यार बहू तो आज तक माँ सामने नहीं बोली ना, आज माँ सामने बोली रही। तो उन्हें क्यों बोल बेटा कई बात है। तो क्या ये अपना घर में कोई भगवान को नाम नहीं ले, भगवान का भजन नहीं करे, भगवान का मंदिर में नहीं जाए, कहीं है यो उना परम पिता के तम भूल गया जिनने हमारो शरीर बनायो या संसार बनाई। तो ऐसे काम नहीं चलेगो बाबूजी। तो उन्हें के देख हमारो तो काम बढ़िया चली रही, हर साल हम तो एक एफडी करे या बैंक में छोरी। अने तू तो ना भगवान भगवान के छोड़ ने तू भी अपना काम में ध्यान दे। तो उन्हें क्योंकि नहीं पिताजी ने तुम्हारा कहीं न कहीं तो करना पड़ेगा। खूब अड़ेगी वह तो अड़ेगी कि अगर जो तुम आज से भगवान का भजन नहीं करो, भगवान को कोई नाम नहीं लो, तो हूँ तो बिगर बगारी दाल खवड़ हुआ तुम्हारे। आज तक जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तक घर में सब्जी नहीं बगड़ेगी, हाँ वाड़ेगी। तो उन्हें क्यों ससुराल ने कि ठीक है 8-4 दिन को तो मौको दे मारे, 8-4 दिन सोचवा विचारवा दे। तो उन्हें क्यों कि ठीक है 8 दिन में सोच लीजिए, नहीं तो फिर 9वां दिन से बगारी सब्जी बंद। तो उन्हें क्यों हाँ अभी उन्हें क्यों कहीं करूँ यार कहीं करूँ। और तो विचार करियो उन्होंने 8 दिन बाद बहू ने फिर कढ़ाई में तेल कूदने से पहले कि बताओ बाबूजी कई निर्णय है तुम्हारो, कहीं सोचो तुमने। तो उन्हें क्योंकि देखो भगवान भगवान ने अंदर मंदिर में तो नहीं जमा, पर उन्हें ऐसा अंदाज लग लो उन्हें दा का घर का सामने एक कुमार दा को घर थो। उन्हें कुमार दा का नया था गदड़ा ना गदड़ा गदड़ा। तो उन्हें क्योंकि यार देख मैंने तो इन्हें ना गदड़ा के जो भगवान मान लियो है आज से। और मैंने जा या कीदी थारे कि ना गदड़ा के नहीं देखूँगा जब तक चाय नहीं पीऊँगा। कहीं क्यों कि ना गदड़ा का नहीं देखूंगा जब तक चाय नहीं पीऊँगा। मन से पत्थर के भगवान मानने से भी पत्थर का भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे। यह बात तुम्हारी याद होगी। आस्था होनी चाहिए मन में, वह पत्थर में हो चाहे गदड़ा में हो चाहे वह पिप्पल में हो, आस्था होनी चाहिए उन्हें परमात्मा की। तो उन्हें बहू ने क्योंकि ठीक है कई तो बाटे तो आया ने पहला तो नेठू जो असली रहा था बाटे तो आया। अब भैया बाटा आया और वो उनको काम चलने मंडी गयो। वो दादो रोज उठे ना गदड़ा का माँ से बाहर जैन हाथ जोड़ ले मन में आने चाय सटकी ले। अब यो सिलसिलो चलते चलते 4-6 महीना हो गया, 4-6 महीना हो गया ने एक दिन भी कुमार बाप पावना गया तो ना गदड़ा के साथ ले गया। अब बहू उठीन चाय ले आने ससुरा ने चाय लपकी। तो चाय लपकीन देखे थे कि बाबूजी कहीं कहाँ गद्दा महाराज का तो दर्शन ही नहीं करया तुमने।
उन्हें बहू के मालूम थी कि विदा को गद्दो लीन चली जाए, तो कह वो गद्दो दिख ही नहीं रहे, तू तो चाय दे दे, हूँ फिर बाद में कर लूँगा। उन्होंने क्यों बाबूजी बात मतलब बात, तो उन्होंने क्यों ठीक है यार, तो तू चाय न्याज रख, हूँ अब भी आऊँ गदड़ो देखे। अब भैया उन्हें घरे गया, डोकरा बा ने आवाज़ दियो लाडी के, अरे लाडी कहाँ है, दादो कहाँ है, कुमार बा कहाँ है, तो कह भी तो पावना गया मेरी। तो कहेगा अच्छा अच्छा कब तक आएगा, तो कहेगा तो सांझ तक आएगा। वो मेरी से वो खाना गार लाएगा, वो पीली लाएगा लदेड़ा करने के। तो उन्हें क्योंकि चलो ठीक है, उन्हें कि यार ये काम तो कहीं गधे विपले तो न्या को न्याज करने को करने जे यार ने यो दिखी जो 2 किलो 3 किलोमीटर पे। तो जो दौड़ी के गया, जो दौड़ी के गया, दौड़ी गया भी तो अबे हूँ गदो देखी ना। अबे उन्हें ऊपर वाला को योग संयोग देखो साहब कि वो कुमार बा खानागार खोदी रहा था और उनके एकदम से एक सोना को हंडो मिल गयो, सोना को भरियो हंडो मिल गयो, उनमें भी सोना का बिटोरिया ना भरिया। और उनने क्योंकि हो यो कहीं माँ लक्ष्मी को उतार हुई हो। और उनने देखो ना आई से वो दादो गयो ना गदड़ा की देखने का लिए, और भैया उन्हें एकदम से उन्हें गदड़ा के देखियो, और वो एकदम से जोर से चिल्लानो, ओ देखी लियो देखी लियो देखी लियो, ओ मैंने देखी लियो देखी लियो देखी लियो। और जो पलटिन आयो, और उन्हें कुमार बान सोचो कि यार ये इन्हें तो यो घड़ो देखी लियो यार, इन्हें तो ये सोना को घड़ो देखी लियो रे। और वो वहाँ से वो भी उनको पंछी में बांधियो, और दौड़ीने घरे आया, उका घरे आया, वो घंडो धरिया के दादा तुमने देखी लियो यार, तुम्हारा हाथ जोड़ूं यार, कोई के कोजो मत, नहीं तो फिर ये अपने ये सामान राजकोष में जमा कराना पड़ोगो, सब में बांटना पड़ोगो। तो के हाँ मैंने देखी लियो। तो उन्हें कि एक काम करो, वो खोलो पंचो कौन कि आधो तुम ले लो और आधो मारे दे दो, अपन तो एक 2 हिस्सा कर लेना सोने का। तो उन्हें क्यों हो। तो मित्र हूँ इन्हें मैं कहने को यो मतलब है कि उन्हें ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर जिन्हें या दुनिया बनी है, जिन्हें हमारे बनाया, वो चाहे राम हो, रहीम हो, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी हो, अपना अपना परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए, उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए, अपना माता पिता को धन्यवाद अदा करना चाहिए जिनने हमारे पढ़े लिखे अने पग पग खड़ा करिया ने हमारी सगाई सकपण करीने हमारे लाड़ी ना लई दी अने हमारे मोटरसाइकिल ना लई दी, कमाण खाना लायक करीने या जमीन जायदाद हमारे शुरू छोड़ दी, हमारे उनका रोज नित्य प्रतिदिन चरण स्पर्श करीने आशीर्वाद लेना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उनके कि उनने हमारे लिए या सृष्टि छोड़ी कि नहीं छोड़ी या नहीं तो वे भी बेचा साटो करीने कहीं कहीं लाता फॉर्च्यूनर, पर उनने ऐसा नहीं करियो, उनने हमारे यहाँ की जगह सब व्यवस्था करी, तो उनको सबको धन्यवाद देना चाहिए। और हम उन्हें परमात्मा से बड़ा नहीं है, हमारे कोई से बड़ा बनना भी नहीं चाहिए, हमारे तो बस सब एक दूसरा को सहयोग करी के जीवन जीवना चाहिए। यह प्रार्थना है सबको। इंदर पटेल को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।